हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज आपका फिजिक्स का टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें से धारावाही चालक पर बल निकालना है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है जो समान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो कैसा होता है। तो बॉस, ये आपका समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसे कुछ कंडीशनें होती हैं जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है बॉस आपका। ये इसे बोलते हैं बी। इसे क्या बोलते हैं? बी। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें एक चालक खंड, जिसमें से चालक खंड क्या होता है? जिसमें आवेश या धारा का प्रवाह आसानी से किया जाता है। तो इसमें एक चालक खंड रखा होता है। ये मैंने एक चालक खंड रख दिया, ठीक है। ये आपका क्या है? चालक खंड है बॉस, ठीक है। ये आपका चालक खंड हो गया। इसमें से चालक में आवेश धारा का प्रवाह होता है। जो चालक होते हैं उसमें धारा का प्रवाह होता है। इसमें से क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब बल क्या होगा इसके? देखो, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, धारा हो गई। अब इन देखो, इसके बीच में ये कोण बन रहा है, ये कोण हो गया आपका। अब इस पे पूछेगा आपसे लगने वाला बल क्या होगा। इस पे आपको F का मान निकालना है। चालक खंड पे F का मान निकालना है कि एक लिखेंगे कैसे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें से एक चालक खंड रखा हुआ है जिसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र और चालक खंड के मध्य द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। चालक खंड पर लगने वाला बल क्या होगा? ऐसा कंडीशन आपको लिखना होगा। ये आपके सामने फीचर मैंने बना दिया, बिल्कुल आसान है बॉस। अब इसके आगे लिखें करेंगे कैसे? जो बल है देखिए वो किन चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है। एक तो चालक खंड है जिसकी लंबाई कितनी है? L लंबाई का एक चालक खंड है, ये भी लिख देना। चालक खंड की लंबाई कितनी है? तो वो L है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे निर्भर कर रहा है, और लंबाई उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पे निर्भर कर रहा है। अब पहली कंडीशन जब लिखते हैं, पहली चीज तो ऊपर जो लिखा है इसको समझते हैं पहले, फिर आगे कंडीशन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला है, ये आपका जो होगा ये समान चुंबकीय क्षेत्र होगा बॉस, ठीक है। धारावाही चालक, ये आपका धारावाही चालक है। इसमें तो धारा जा रही है ना, ये देखो धारा जा रही है। इसमें क्या है? धारा है, ठीक है। इसमें बल क्या होगा? तो बल आपको ये है क्या? बल है बॉस। सर ये क्या है? बल है। बल आपको ज्ञात करना है, किस पे बल क्या होगा। तो यहाँ पहली कंडीशन करते हैं। बल जो होगा वो चालक खंड पे निर्भर करेगा। किन चीज़ों पे निर्भर करता है? तो थीटा है आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र है, लंबाई है, और धारा है। सबसे पहले निर्भर किस पे कराते हैं? एक एक चीज़ पे। मान लो जो चालक खंड है उसमें से प्रवाहित धारा कितनी है? I है, तो मैं I पे निर्भर कराता हूँ। जो चालक खंड है उसके I के अनुक्रमानुपाती बल होता है। बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, समीकरण 2 पे आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी बॉस? दूसरी कंडीशन ये होगी जो चालक खंड है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रखा है, ये इस पे भी F का मान डिपेंड होगा, ठीक है। डिपेंडेंट किस पे है? F अनुपाती B। ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। यहाँ इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब जो F का मान है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? तो चालक खंड की लंबाई भी है, लंबाई पे भी डिपेंड करेगा। तो चालक खंड की लंबाई पर F का मान डिपेंड होता है। ये मैंने तीसरा समीकरण दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो F का मान है वो चालक खंड और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बनाया गया कोण जो थीटा है, साइन थीटा, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसे कैसे लिखते हैं? जो F का मान होगा समीकरण 4 पे F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ऐसा हो गया। इसको समीकरण 4 दे देते हैं बस। कैसा? समीकरण 4। जब चारों समीकरणों का संयुग्मन कराते हैं, ये 4 समीकरण आपके सामने हैं, इन चारों समीकरणों से क्या होगा? 4 समीकरण
चारों समीकरणों से, चार समीकरणों से, सभी समीकरणों से, सभी समीकरणों से क्या होगा, तो f के मान सारी चीज़ों पे डिपेंडेड हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो f का मान होगा वो हर एक चीज़ पे डिपेंड है, तो f अनुपाती क्या हो जाएगा, I B L साइन थीटा, ये हो जाएगा f बराबर I B L साइन थीटा। जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लाते हैं जिसके यहाँ पे f का मान क्या होगा, k I B L साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर है। ये आपका डेरिवेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। और हाँ, जो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है बॉस न्यूटन। ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। के क्या है, तो के है यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है बॉस। अब इसी जगह पूछे लंबवत हो, जो चालक खंड है ये लंबवत रखा हो, जब लंबवत कंडीशन देगा, लंबवत का मतलब क्या होता है, जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, थीटा बराबर 90, जब लंबवत बोलेगा। कैसी लंबवत, जब लंबवत आपसे बोलेगा चालक खंड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तब ऐसी कंडीशन बनती है जो साइन थीटा का मान होगा वो थीटा बराबर 90 रखा जाता है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, के आई बी एल साइन 90 होगा बॉस। जो साइन 90 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, साइन 90 बराबर 1 होता है। साइन 90 किसके, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा F बराबर के आई बी एल, F बराबर के आई बी एल मिल जाएगा। ठीक है, ये नियतांक है, इसको 1 मान लेते हैं, के बराबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा F बराबर आई बी एल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। जब आपसे लंबवत बोलेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, डेरिवेशंस होगा। यहीं से अच्छा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने को बोल दे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे बॉस यहाँ से, तो मिल जाएगा B बराबर, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी न्यूटन होता है बॉस, याद रखना। ठीक है, यहाँ से जब B का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, I इंटू एल गुणे में है, इसके भाग में आ जाएंगे, F बटे क्या होगा, तो आई एल हो जाएगा, I बटे एल, यानी कि जो मान होगा तो वो F के बटे आई एल होगा। I क्या है, I धारा है, यहाँ पे I क्या है, I धारा है बॉस, B है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, L क्या है, तो लंबाई है बॉस, F क्या है, तो बल है बॉस। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एक मात्रक और होता है, या फिर इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। और एक मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का और होता है, ये मात्रक किसके हैं, तो ये मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं बॉस। एक मात्रक और होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो भी आपके सामने में बता रहा हूँ। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बी का मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है आपको चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है एक गॉस, ये गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, किसका, बी का मात्रक होता है गॉस, बी का मात्रक गॉस होता है।
तो ये एक चीज़ और याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो एक गॉस होता है, एक गॉस किसके बराबर होता है, तो 10 की घात माइनस 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन, ये किसके बराबर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। या फिर एक गॉस बराबर क्या होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से मात्रक जो लगाते हैं, ये देखिए आपके सामने मात्रक लिखे हुए हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। ये एक गॉस बराबर होता है किसके, एक गॉस बराबर 10 की पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है बॉस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर बनता है। और अगला टॉपिक फिजिक्स का ही होगा, लेकिन वो होगा 12th क्लास का, मतलब 12वीं क्लास का। किसका, 12वीं क्लास की फर्स्ट पेपर के साथ शुरुआत होगी नए बैचेस की, जिनमें से मेरी ऑफलाइन क्लास भी मिलती है, ठीक है, शिव कोचिंग क्लासेस के संस्थान से, और लोकेशन में डाल देता हूँ चिमियानी लोकेशन से, ठीक है। तो मेरा टॉपिक होगा 12th क्लास की फर्स्ट पेपर से, जिसमें से आपको मिलेगा सबसे पहला कूलाम का नियम, उसके बाद मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। ये से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस आपके सामने होंगे। आवेश क्या होता है, ये सारे आपके टॉपिक होंगे। समान चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई का, ये सारे टॉपिक होते हैं। धनावेश है, ऋणावेश, ये सारे चालक, अचालक, अर्धचालक, यही सारा सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। जो ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं, न्यूमेरिकल्स भी अगले टॉपिक के साथ होंगे और बहुत ही अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सर बनता है दोस्तों। जय हिंद, स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।